कोयलांचल धनबाद की हम बात करेंगे। धनबाद में क्या कुछ मौसम का मिजाज है, पहले ये समझेंगे, उसके बाद बाकी जानकारियां भी लेंगे। राजकुमार हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजकुमार, पहले ये बताइए कि मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि झारखंड के कई जिलों में आज सुबह से ही मौसम ने मिजाज बदला हुआ है अपना। बिल्कुल नवीन, जिस तरह से अभी हम जहां खड़े हैं यहाँ पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और लगातार यह जो बूंदाबांदी है कल शाम से शुरू हुई है। इससे पहले दिन भर धूप छांव का दौर जारी था और उसके बाद शाम से जो बूंदाबांदी की तस्वीरें हैं वो देखने को मिली जिले के अलग अलग क्षेत्रों में। हालांकि सामान्य से बारिश जो है वो बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं उनके चेहरे पर मायूसी है। बावजूद आपको बता दें कि धनबाद में बारिश जो है अगले 25 तारीख से कंटिन्यू होगी और उस वैज्ञानिकों ने जताई है। और तो धनबाद में मौसम का मिजाज बदला है। राज्य के कई जिलों के साथ धनबाद में भी सुबह से ही बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी जिस दर्जे की बारिश की उम्मीद किसान कर रहे हैं वो नहीं हो पाई है, और जैसा कि हमारे संवाददाता राजकुमार जानकारी दे रहे थे। राजकुमार, जारी रखिए आप। बिल्कुल, अब हम अगर धनबाद की अन्य गतिविधियों पर आपको जानकारी दें तो सबसे पहले आपको बता दें कि करीब 1 करोड़ का नक्सली उग्रवादी और की जो पत्नी है वो अरेस्ट हुई है। जया दी नाम है उसका, जया नाम है। और दोनों पति पत्नी लंबे समय से झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और कई अन्य राज्यों में सक्रिय थे। सरकार ने उनके ऊपर 1 करोड़ का इनाम रखा हुआ था उसके पति के ऊपर। इसके अलावा उससे जब गिरफ्तार किया गया वो कैंसर के 4th स्टेज से गुजर रही है और कविता नाम से एक धनबाद के निजी कैंसर अस्पताल में भर्ती हुई थी जहां उसका इलाज चल रहा था और गंभीर अवस्था में थी और आईबी की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। उसके साथ जो अन्य सहयोगी उसका इलाज करवा रहे थे उसे भी पुलिस ने डिटेन किया है। आईबी ने इस पूरे इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है और एनआईए की टीम कभी भी झारखंड आ सकती है। इसके अलावा धनबाद आ सकती है, धनसार थाने में उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि यह जो कार्रवाई हुई है बेहतर कार्रवाई कह सकते हैं इसे, क्योंकि करीब 2 दशक से दोनों पति पत्नी आतंक के पर्याय बने हुए थे। हालांकि धनबाद जिले में इन लोगों के ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं है, लेकिन गिरिडीह के डुमरी समेत कई अन्य जगहों पर कई वारदातों को इन लोगों ने अंजाम दिया था। और जो महिला नक्सली है उसकी गिरफ्तारी के बाद आप समझ लीजिए कि नक्सल की जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे और कम होंगी। उसके जड़ों में एक कुठारा प्रहार होगा सरकार की तरफ से और आईबी की तरफ से। और झारखंड एटीएस की टीम भी लगातार उससे पूछताछ कर रही है और कई अन्य लोगों को वहां से डिटेन किया गया है, जिसमें जमुई से एक चिकित्सक को उठाकर लाया गया है और बिहार के कुछ अन्य क्षेत्रों से भी कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और उन सबों से पूछताछ चल रही है धनबाद में रखकर। क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी आईबी की झारखंड सरकार की, क्योंकि अपराधियों तो इन्हें कहना बहुत कमजोर होगा, क्योंकि ये नक्सली रहे हैं, कई दुर्दांत वारदातों को इन लोगों ने अंजाम दिया है। तो एक तो यह हो गई और जो पूछताछ है वो चल रही है। अगर हम बात कर लें शहर की गतिविधियों पर तो मुहर्रम को लेकर धनबाद जिला प्रशासन की जो तैयारी है वो अंतिम चरण में है। कल मुहर्रम मनाया जाना है, इसको लेकर कल से ही कल का जो ट्रैफिक चार्ट है वो जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है। कई जगहों पर जो सड़क यातायात है वो कल बाधित रहेगा, कई जगहों पर वन वे रहेगा। इसके अलावा सुबह के से तो सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन रात्रि के 9 बजे तक बिजली जो है वो कटी हुई रहेगी। अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। सभी अस्पतालों में जितने भी चिकित्सक हैं उन्हें ड्यूटी पर मौजूद रहने को कहा गया है, दवाइयों को रखने को कहा गया है। क्योंकि कई दफा जो अखाड़े निकलते हैं उसमें तलवारबाजी और जो अन्य करतब दिखाए जाते हैं उसमें खिलाड़ियों के घायल होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा जो रथ यात्रा है, उल्टा रथ यात्रा, वह भी संचालित होना है। हालांकि कल ही कई जगहों पर उल्टा रथ यात्रा देखने को मिला और श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वह देखने को मिली शहर में और एनएच की अगर बात करें तो निरसा क्षेत्र में। और कुछ जगहों पर आज भी रथ यात्रा जो है उल्टा रथ यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन कल जो है, कल का पूरा दिन जो है वह मुहर्रम के लिए होगा और मुहर्रम को लेकर के धनबाद जिला पुलिस ने और धनबाद पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी है, पदाधिकारियों को तैनात कर दिया है। सड़कों पर जो पदाधिकारी हैं वो दिखने लगे हैं और श्रावणी मेले में भी जस्ट यह जो
मुहर्रम का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद तमाम जो जिले के पुलिस बल के जवान हैं, जो ऑफिसर हैं, इन्हें देवघर के लिए रवाना कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां साल एक महीने का श्रावणी मेला होना है। उसके आयोजन में जिले से तमाम जो पुलिसकर्मी है और तमाम जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, वो यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से मेला को संपन्न कराने के लिए, वहां की व्यवस्था में सुधार के लिए यहाँ से वो प्रस्थान कर जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि कल एक और वाकया धनबाद में देखने को मिली, जब एक अपनी बहन के शादी से नाराज साले ने अपने बहनोई को गोली मार दिया और उसका इलाज धनबाद SMMCH में कराया गया। बाद में उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। वह अपनी बहन के द्वारा भागकर शादी कर लेने से नाराज था। तो इस तरह की वारदात जो है, क्राइम की घटनाएं जो है धनबाद में देखने को मिल रही है। इससे पूर्व 2 दिन पूर्व मारपीट की घटना में एक शख्स घायल हुआ था और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। लोगों ने 8 लेन सड़क को जाम कर दिया था। उस मामले में भी जो अपराधी था शिबू गोप, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। और ठीक जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, मेरे से 500 मीटर की दूरी पर एक हार्डकोक प्लांट है। उस प्लांट में देर रात अपराधियों ने धावा बोला है और करीब 3 वाहन से उन लोगों ने जो स्क्रैप है, लोहे के जो सामान है, वो उठा कर ले गए हैं। गार्ड को बंधक बना दिया। जो कर्मचारी थे उन्हें बंधक बना करके हथियार के बल पर उन्होंने लूटपाट की है। हालांकि वहां पर अभी तक पुलिस भी नहीं पहुंची है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार धनबाद में हो रही है। और अगर हम अन्य गतिविधियों की बात कर लें तो धनबाद में आज मारवाड़ी समाज की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई जगहों पर जो धार्मिक अनुष्ठान है वो संपन्न हो रहे हैं। जागृत मंदिर में बड़ा आयोजन हो रहा है। चलिए, तो ये ठीक है। तो कई तरह की गतिविधियां हैं राजकुमार, एक एक करके आपने सभी गतिविधियों की जानकारी दी है। क्राइम को लेकर भी लगातार जो घटनाएं हैं वो धनबाद जिले में देखने को मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।